अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की रात कोई आम रात नहीं रही। आधी रात हुर्मुज में जो हुआ वो सिर्फ एक मोमेंट नहीं है, एक सख्त वार्निंग है ईरान की अमेरिका को। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के आधिकारिक दस्तावेजों से एक ऐसा खुलासा सामने आया है जो इजरायली सेना और सेटलमेंट्स तक फंडिंग नेटवर्क की ओर एक बड़ा इशारा करता है। एप्स्टाइन फाइल से हुए इस खुलासे ने दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया। दोनों खबरें अलग नहीं हैं दोस्तों, एक ही रीजनल टकराव की दो बड़ी परतें हैं जिसमें अमेरिका पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। जहां आप सबसे पहले इस मैप को देखिए, हुर्मुज में रात को क्या हुआ। इस मैप के जरिए समझिए कि क्या तस्वीरें कल रात को दरअसल सामने आई है। रात को तकरीबन 11:30-12 बजे के आसपास ये तस्वीर सामने आई जिसके ऊपर लिखा है 2026-56 14 NMI, यानी ईरान तट से सिर्फ 14 नॉटिकल मील दूर एक बड़ी झड़पें हुई। मैप में साफ दिख रहा है हुर्मुज। अब ध्यान दीजिए, इस तस्वीर में जो सफेद सफेद लकीर दिख रही है ये कोई नॉर्मल रिफ्लेक्शन की तस्वीरें नहीं है, ये तेज रफ्तार मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं जो खास तौर पर रात को सामने आई। रात के वक्त समंदर में तेजी से आगे बढ़ती हुई दिखाई दी है। गैर सरकारी लेकिन भरोसेमंद रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्पस IRGC की नौसेना ने करीब 40 फास्ट अटैक बोट्स हुर्मुज में तैनात किए हैं, जो कि ये मैप के जरिए उसकी लोकेशन सामने आई। हुर्मुज दरअसल इतना अहम क्यों बना हुआ है दोस्तों, इस खेल को समझिए। हुर्मुज कोई मामूली पानी का एक छोटा सा रास्ता नहीं है। दुनिया का करीब 20% तेल रोजाना यही इसी रास्ते से गुजरता है। अमेरिका, यूरोप, एशिया सबकी एनर्जी सप्लाई इसी नली से होती हुई जाती है, यानी कि मजबूत नस है दुनिया की हुर्मुज। अब आप समझिए, जब ईरान यहां 40 तेज बोट्स उतारता है तो वो सिर्फ पेट्रोलिंग नहीं कर रहा है, वो साफ तौर पर यह कह रहा है कि डिप्लोमेसी अपनी जगह है लेकिन कंट्रोल हुर्मुज का हमारे हाथ में है। जो कल ये मूवमेंट्स ने एक आईना दिखाया है डोनाल्ड ट्रंप को। यह मूवमेंट दरअसल किसके लिए मैसेज है दोस्तों, ये मैसेज 3 तरफ जा रहा है। पहला, ये मैसेज अमेरिका को जा रहा है जिसने हाल के दिनों में फौजी दबाव बढ़ाया है हुर्मुज में, 2 युद्धपोत, 4 से ज्यादा फाइटर जेट्स। और दूसरा है इजराइल जो लगातार ईरान को मिलिट्री थ्रेट देता रहा है। तीसरा है ग्लोबल शिपिंग कि हुर्मुज बिना ईरान की मर्जी नॉर्मल नहीं रहेगा, जो पैगाम दुनिया को आधी रात को खास तौर पर ईरान ने दिया। यानी दोस्तों, मैदान और डिप्लोमेसी साथ साथ यही ईरान का नया फॉर्मूला है जिससे दुनिया घबराई हुई है, अमेरिका घबराया हुआ है। अब आप चलिए दूसरी खबर की तरफ। ये आप तस्वीर देख रहे हैं। अब दोस्तों, आप ये समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि ये स्क्रीनशॉट, ये खबर दरअसल है क्या। तो अगर आप इसे ध्यान से देखें, ऊपर साफ लिखा है DCOUQ, यानी कि फंक्शन INC फॉर्म 990 PF। ये कोई सोशल मीडिया पोस्ट नहीं है, ये अमेरिका का ऑफिशियल टैक्स डॉक्यूमेंट्स है। आप नीचे लिस्ट को देखिए, इस लिस्ट में लिखा है फ्रेंड्स ऑफ इजराइल डिफेंस फोर्स, जूइश नेशनल फंड, सेटलमेंट लिंक्ड ऑर्गेनाइजेशन और कई ऐसे नाम जो इजरायली मिलिट्री और सेटलमेंट इकोसिस्टम से जुड़े हुए हैं। यह तस्वीर कल रात ही सामने आई।
और दोस्तों हर एंट्री के सामने कुछ रकम लिखी है, जैसे $10,000 लिखा हुआ है, $25,000 लिखा हुआ है, $50,000 लिखा हुआ है, $1,00,000 लिखा हुआ है। ये पैसा दान के नाम पर कहां जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल जो है इसी फाइल से खुलासा हुआ कल, जो रात को दुनिया के सामने आया। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका साफ मतलब है, अगर ये दस्तावेज सही है और ये अमेरिकी सिस्टम से निकले हैं तो सवाल बहुत बड़ा बन जाता है। क्या जेफरी एप्स्टीन नेटवर्क सिर्फ एक सेक्स स्कैंडल था, या फिर इंटरनेशनल फंडिंग और साथ ही साथ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का एक बड़ा हिस्सा था, जो कि इजराइल को बड़ा सपोर्ट दे रहा था? और सबसे अहम सवाल, क्या कब्जे वाले फिलिस्तीन इलाकों में सेटलमेंट्स और इजरायली सेना को मिलने वाली मदद इसी तरह के इशारा करती है? डार्क चैनल से आती रही जो चीजें लोगों के सामने आई हैं दोस्तों, यहीं से कहानी सिर्फ क्राइम की नहीं रहती, जियो पॉलिटिक्स की भी बन जाती है। और वो साफ तौर पर यह बताती है, अगर आप दोनों चीजों को जोड़ें, मैप को जोड़िए और इस खबर को जोड़िए, ध्यान देंगे तो हुर्मुज में ईरान की शक्ति और एप्स्टीन फाइल्स का खुलासा एक ही टाइमलाइन में क्यों? क्योंकि एक तरफ मैदान में ताकत का प्रदर्शन किया जा रहा है ईरान की तरफ से, जो खुद अपनी खुदमुख्तारी का सबूत दे रहा है, और दूसरी तरफ भाड़े पर इजरायली सेना को पालना पड़ रहा है, जो कि एक नैरेटिव की जंग है। ईरान यह साफ दिखा रहा है कि हम सिर्फ जवाब नहीं देंगे, हम पर्दे भी हटाएंगे, जो खासतौर पर हटाने का काम किया गया है। और यही बात इजराइल और वॉशिंगटन को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है कि ईरान को झुकाया जाए तो आखिरकार कैसे झुकाया जाए, जो ना अमेरिका से हो पा रहा है, ना ईरान इजराइल से हो पा रहा है। दोस्तों आज की रात हुर्मुज में जो बोट्स दिखी और आज जो कागज खासतौर पर दुनिया के सामने आए हैं, ये दोनों इत्तेफाक नहीं है, ये साथ ही साथ संकेत है कि रीजन अब नए फेज में दाखिल हो चुका है, बड़े टकराव की तरफ बढ़ रहा है, जहां डिप्लोमेसी भी होगी लेकिन कमजोरी नहीं। और अगर डिप्लोमेसी होगी तो ईरान की शर्तों पर, ना कि अमेरिका की शर्तों पर, जहां दस्तावेज भी बोलेंगे और मैदान भी बोलेगा। आप बने रहिए पल पल न्यूज पर, क्योंकि आने वाले दिनों में इन दोनों मोर्चों पर और बड़े खुलासे और सख्त मूव्स देखने को मिल सकते हैं, जो आधी रात को सामने आया। यह महज ईरान की एक छोटी सी शुरुआत है। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।